ज्योमेट्री को हमने क्लास 9 में भी कुछ हद तक रीड किया है। 9 क्लास की बात करें तो 9 क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक पॉइंट था या मोर देन 1 पॉइंट थे, जिनको हमने प्लेन के ऊपर में कहाँ पर वो पॉइंट की पोजीशन होगी वो रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट यू गिवन है, लेट अस पॉइंट पी एंड अनदर पॉइंट यहाँ पे है क्यू। अब यहाँ पे क्लास 10 के लेवल के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। मोर देन 2 पॉइंट भी गिवन हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट लेट अस यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बतानी होगी क्या होगी। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास में आएंगी। तो किस तरीके से हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ये डिस्टेंस निकालेंगे। उससे पहले हम एक थोड़ा सा वापिस एक बार क्लास 9 का टॉपिक देख लेते हैं किस तरीके से था। तो हमारे पास में जैसे ये कोई एक पॉइंट है यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर में, तो इस पॉइंट को कैसे हम लोकेट करते थे कि जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन के एक हमने प्लेन पर कंसीडर की हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, एक हमने यहाँ पे कंसीडर की वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, इस तरीके से। तो ये दोनों ही नंबर लाइन है, यहाँ पे दोनों ही एक्सिस पर या दोनों ही लाइन पर वैल्यू है 0 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये हमारे पास में यहाँ पर पॉइंट्स होंगे। इधर 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर लाइन है। तो ये नंबर्स हमारे पास होंगे, नंबर्स भी हम बोल सकते हैं, इनको पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं ये पॉइंट जो हमारे पास में यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं। हमने देखना है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है या और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। लेट अस ये पॉइंट है P और इसकी कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट लिखते हुए हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब ये है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो इस वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये कैसे मेजर होगी। जितनी ये डिस्टेंस है हम इसको एक्स एक्सिस पे मेजर कर लेंगे। तो ये यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी बन रही है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। इस वाई एक्सिस के पैरेलल में हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की जो कि 2 में से पास कर रही है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की हमारी पास जो ये लाइन ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2। तो यानी कि हमारे पास में इस पॉइंट की फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट इज ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि ये पॉइंट तक की डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो कि पास कर रही है 4 में से, यानी कि 0 से लेकर 4 तक की डिस्टेंस 4 हुई। ये हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। बात करते हैं कोऑर्डिनेट में, जो एक्स वैल्यू है कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। एंड जो वाई की वैल्यू है वो होती है कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे बात करें 2 और 4, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट P के। ये थी बात क्लास 9 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास क्लास 10 के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी प्लेन पर हमारे पास में 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट है हमारे पास में गिवन P एंड अनदर पॉइंट इज Q। तो लेट अस P पॉइंट है x1 y1 एंड Q पॉइंट x2 एंड y2। हमने इन दोनों पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कितनी डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंट के बीच में, किस तरीके से वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसी तरीके से इसका वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला है पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे आता है ये, उसके बाद में हमें अपने आप ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो उसी तरीके से लेटर से किसी प्लेन में है तो उस प्लेन की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से ले लेते हैं। दैट इज यहाँ पर ये पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट का मतलब ये x1 y1 का क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, x एक्सिस से, x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है और y एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पर y एक्सिस से ये जो पॉइंट y एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस हुई x1। और ये पॉइंट, ये क्यों पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, इस y एक्सिस से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इस लाइन पे हम मेजर करेंगे, वो डिस्टेंस यहां तक की ये बनती है ये वाली डिस्टेंस। तो यानी कि ये x1 और ये x2। अब देखें, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है x2, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर दो, x2 माइनस x1, ये हमारे पास में डिस्टेंस होगी। ठीक है, जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही यहाँ पर ये डिस्टेंस होगी। इन दोनों पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन के x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने बात की, तो ये डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। सिमिलरली ये y2 जो है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट P है ये आपके पास में इस x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, इस एक्सिस से यहां तक की डिस्टेंस y1 है, यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस से y1 डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट x एक्सिस से y2 डिस्टेंस पर है, यहां तक ये y2 डिस्टेंस हो गई। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, या कहें तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच में y एक्सिस के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस, y एक्सिस के पैरेलल कितनी डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके यहां तक की जो ये वाली डिस्टेंस बन रही है। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगी, y2 माइनस y1 करके, y2 माइनस y1 के अकॉर्डिंग। तो यहां तक की अगर डिस्टेंस y2 माइनस y1 है, तो ये डिस्टेंस भी तो y2 माइनस y1 ही होगी। तो यहां तक की ये डिस्टेंस जो है ये भी y2 माइनस y1 डिस्टेंस होगी। This is the point P and point Q, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं पॉइंट R। अब यहाँ पे हमारे पास में देखो ये कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमारे पास में x y प्लेन जो हमने लिया था, ये दोनों ही एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पैरेलल लाइन है y एक्सिस के, ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, तो यहाँ पे एंगल भी तो 90 डिग्री ही होगा। हमारे पास में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो लोंगर साइड है ये हाइपोटेनस होगी। ठीक है, पी क्यू हाइपोटेनस। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस के अकॉर्डिंग होता है हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पे लोंगर साइड पी क्यू, वो हमारे पास में हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हुआ, पी से आर तक की डिस्टेंस, पी आर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर क्यू से लेकर आर तक की डिस्टेंस, क्यू आर इज हमारे पास परपेंडिकुलर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम उस साइड ले जाते हैं, या कहें ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों साइड में हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया इस तरीके से। तो हमारे पास में ये जो पी क्यू स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगाने पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएगा यहाँ से, और इज इक्वल टू ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इनके वैल्यू पुट कर देते हैं हम। पी क्यू मीन पी क्यू हमने फाइंड आउट करना है कितने डिस्टेंस है, एज इट इज रखते हैं। पी आर इज बेस एंड द लेंथ इज x2 माइनस x1।
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या हुआ y2 माइनस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड अंडर दिस इज इक्वल टू पी क्यू, जो हमने पहले यहाँ पे लिखा था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था। ये दो पॉइंट के बीच में, पी क्यू पॉइंट के बीच में डिस्टेंस किस तरीके से हमने फाइंड आउट करनी है, जब उनके कोऑर्डिनेट उनके x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2 ये गिवन हो, यानी कि जब दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जो भी यूनिट हो, जो भी लेंथ हो, वो हमने लिख देंगे। अगर ना हो तो हम इसकी लेंथ लिख देंगे यूनिट। एंड वन मोर थिंग, ये क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इसके बाद में अगर वो पॉइंट हमारे पास में ओरिजिन पर हो, एक पॉइंट ओरिजिन पर है, दूसरा पॉइंट कहीं पर भी है, तो उस केस में देखो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 0। लेट अस हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन पर है, तो उस केस में हम यहाँ पे यानी कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इस केस में हमारे पास में ओरिजिन हमारे पास में O पर आ गया और वो पॉइंट कहां पर है, लेट अस वो पॉइंट के ऊपर है। O के O डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू x2 माइनस x2 माइनस फर्स्ट पॉइंट कहां पर है, फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन पर आ गया है, यानी कि 0। यानी कि इस केस में अब यहाँ पे वैल्यू 0 और यहाँ पर भी वैल्यू 0 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो माइनस होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और आप देखोगे क्योंकि हमारे पास में ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एक ही पॉइंट है, हमें इसको x2 या y2 के अकॉर्डिंग दिखाने की जरूरत नहीं है। हम उस केस में इसको सिंपली x और y के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। तो उस केस में हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो भी वैल्यू गिवन है उस पॉइंट की डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं इस क्वेश्चन इस कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन हमने किस तरीके से सोल्व करते हैं। हम चलते हैं इसके बाद में एक्सरसाइज 7.1 पर। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है इसमें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट भी है इसका, जिनके बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, इस पूरे के पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी हमने डेरिवेशन किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसका क्या है हमारे पास में पी क्यू अगर 2 पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में हमारे पास में पूरी की पूरी वैल्यू, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस फॉर्मूले के बेस्ड सोल्व करनी है। देखते हैं। लेट द पॉइंट, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, इसको हम P पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, P 2 3 एंड Q 4 1 इज क्या होगा, फॉर्मूला लिख देंगे P Q इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, x2 4 माइनस x1 2 प्लस y2 1 माइनस y1 3 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 माइनस 2 square, that is equal to 4 plus 4 and which is equal to under root 8 can be written as 2 root 2 units। ये हमारे पास में डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस हमारे पास में इन दोनों के बीच में ये आ जाएगी।
इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट इज, इस क्वेश्चन का हम देखते हैं थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई कर लेना है, डू योरसेल्फ, एंड दिस इज द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, पॉइंट P, फर्स्ट पॉइंट A B एंड द सेकंड पॉइंट इज -a -b। तो हमारे पास क्या होगा उसी तरीके से, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P A B एंड point Q minus A minus B is PQ is equal to under root, same as it is formula आप लिख दो पहले, and after that put the values। जहां पे माइनस वाली वैल्यू आ जाए आपने वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्रैकेट के साथ में इस वैल्यू को लिखा जाएगा। देखो कैसे, A2 x2 माइनस A वैल्यू माइनस A माइनस A1 की वैल्यू A है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो हम इस तरीके से लिखते, लेकिन अब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें इसको एज इट इज ऐसे लिख देना है, और ब्रैकेट में इन दोनों का बाहर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b एंड माइनस y1 b which is equal to minus a minus a, this is minus 2a whole square plus minus b minus 2b whole square which is equal to 4a square plus 4b square। और इसमें से हम 4 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, a square plus b square, और ये वैल्यू बिल्कुल 4 को बिल्कुल बाहर निकाल दिया, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा इस थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। देखो 0 0 का मतलब क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है और ओरिजिन है, और ये 36, ये कोई भी पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने ये नहीं शो करना कि हमें ये पता है कि ओरिजिन है, हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर देते हैं डायरेक्टली। तो सॉल्यूशन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, इसको ए पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं 0 0 एंड बी 36 15 इज, क्या डिस्टेंस रहेगी, ए बी, that is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना जरूरी है, जरूर लिखो, जिससे क्या है आपका, अगर बाय द वे क्वेश्चन आगे मिस्टेक होती है, तो अगर ऐसा हो जाए बाय द वे कि क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, तो एटलीस्ट वो फॉर्मूला तक के आपको मार्क्स मिल सकते हैं। x2 minus x1 36 minus 0, वैसे हमने ये चीज करनी ही नहीं है कि हमने क्वेश्चन में मिस्टेक करनी है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को करना है। 15 minus 0 का स्क्वायर which is equal to 36 minus 0 36 का स्क्वायर एंड प्लस 15 स्क्वायर, दिस वैल्यू बिकम 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। दोनों वैल्यू को सोल्व कर दो, ऐड कर दो, दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद में इसका सोल्व कर देना, आपके पास में जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिट आपके पास में आंसर होगा।